Hello learners, नमस्कार and welcome to this channel. I am राकेश. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आज की मोरल स्टोरी की टाइटल की ओर चलते हैं. गॉड्स कंपनी. गॉड्स कंपनी दैट मीन्स ईश्वर का साथ. इस तरह से गॉड्स अपस्ट्रोफी एस का मतलब काके की यानी कि ईश्वर के साथ. Now let's move on the first paragraph of this story. So guys, I am going to read and translate into Hindi. Once two friends were passing through a forest. कहा जा रहा है कि once एक समय की बात है. Two friends दो दोस्त were passing through यानी कि यहाँ पर past कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है. दो दोस्त थे, क्या कर रहे थे? पासिंग थ्रू, गुजर रहे थे. किससे होकर? थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल से होकर, एक वन से होकर गुजर रहे थे. नाउ इट वाज टाइम ऑफ नमाज यानी कि अब जो है से नमाज का समय था. यानी कि उस वक्त जब वह गुजर रहे थे जंगल से होकर, उसी वक्त जो है से उसी वक्त नमाज का समय हो गया था, कह सकते हैं. यानी कि नमाज का समय था. सो इसलिए दे बोथ डिसाइडेड टू ऑफर नमाज. इसलिए वे दोनों, दे बोथ या कह सकते हैं बोथ ऑफ देम, यानी कि वे दोनों जो है से निर्णय लिए, तय किए, डिसाइडेड टू ऑफर नमाज, नमाज पढ़ने का, या कह सकते हैं भगवान की प्रार्थना करना, यू कैन से. यानी कि वे दोनों जो है से नमाज पढ़ने के लिए निर्णय लिए. वेन बोथ वर बिजी इन प्रेयर्स. कहा जा रहा है कि वेन यानी कि जब, बोथ यानी कि दोनों, वर बिजी थे यानी कि व्यस्त थे, इन प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाओं में व्यस्त थे, यानी कि प्रार्थना करने में व्यस्त थे. दे हर्ड द रोर ऑफ अ लायन यानी कि वे दोनों सुने. किसकी आवाज को? क्या सुने? द रोर यानी कि गर्जन, गरजना, ऑफ अ लायन, एक शेर की दहाड़ को सुने. द फर्स्ट फ्रेंड गोट फ्राइटेंड डेट मीन्स पहला दोस्त क्या हो गया? गोट, गेट का सेकेंड फॉर्म गोट. फ्राइटेंड यानी कि भयभीत हो गया, यानी कि डर गया. एंड और क्लाइम्ड और चढ़ गया, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर वह जो ऐसे चढ़ गया. बट द सेकेंड फ्रेंड लेकिन दूसरा दोस्त, केप्ट प्रेइंग. यहाँ पर कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट. कीप का मतलब कोई भी एक्शन जारी रखना, यानी कि दूसरा दोस्त क्या करता रहा? जारी रखा, यानी कि प्रार्थना करता रहा. इस तरह का सेंस आएगा, यानी कि ऐसा करते रहा. इस तरह से यानी कि कोई भी कार्य को करते रहना. केप्ट प्रेइंग यानी कि करता रहा, प्रार्थना करता रहा. इसके बाद द लायन केम देयर एंड गेज्ड एट हिम एंड द फर्स्ट फ्रेंड. कहा जा रहा है इस तरह से लायन जो है से शेर आया, वहाँ पर आया. एंड गेज्ड, गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना, ताकना कह सकते हैं, घूरना. यानी कि शेर आया और टकटकी लगाकर देखा. किसे? एट हिम एंड द फर्स्ट फ्रेंड यानी कि किसे देखा? जो दूसरा फ्रेंड प्रार्थना करते रहा उसको, और जो डरकर पेड़ पर चढ़ा, वे दोनों को देखा. बट डिडंट डू एनीथिंग, लेकिन वह जो है से कुछ भी नहीं किया.
यानी कि शेर ने कुछ भी नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू। डेट मीन्स डिड प्लस नोट, यानी कि डिडंट डू नहीं किया, एनीथिंग कुछ भी। एंड और वेंट फ्रॉम देयर और वहाँ से चला गया। देन तभी बोथ फ्रेंड्स तभी जो है से दोनों दोस्त वेंट अहेड आगे की ओर बढ़े। सडनली अचानक से द सेकेंड फ्रेंड यानी कि जो प्रार्थना करता रहा था लेकिन फर्स्ट फ्रेंड जो है से पेड़ पर चढ़ गया था। सेकेंड फ्रेंड डेट मीन्स जो प्रार्थना करता रहा उसके बारे में कहा जा रहा है। स्लैप्ड हिमसेल्फ ऑन हीज चीक इन ऑर्डर टू किल अ मॉस्क्यूटो। कहा जा रहा है कि सेकेंड फ्रेंड ने क्या किया, स्लैप्ड थप्पड़ मारा, हिमसेल्फ खुद को यानी कि खुद को थप्पड़ मारा, ऑन हीज चीक अपने गाल पर, इन ऑर्डर टू यानी कि किस पर्पस से, इन ऑर्डर टू डेट मीन्स किस लिए, किस पर्पस से उसने थप्पड़ मारा खुद को। टू किल अ मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर को, एक मच्छर को मारने के लिए, यानी कि उसके गाल पर एक मच्छर था, उसको मारने के लिए उसने थप्पड़ उठाया। देन तभी द फर्स्ट फ्रेंड तभी जो है से पहला दोस्त, ऑब्जर्व्ड डेट मीन्स सोच विचार करना यानी कि देखा, सोच विचार किया। डैट की वेन अ लायन हैड कम जब एक शेर आया था, ड्यूरिंग प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना के समय, जब हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे उस समय एक शेर आया था। ही डिडंट मूव तो वह जो है से मूव नहीं किया यानी कि थोड़ा सा भी टच से मस नहीं किया। इट मीन्स अपने शरीर को स्थिर रखा। बट लेकिन नाउ ही गोट स्केयर्ड ऑफ अ स्मॉल मॉस्क्यूटो। लेकिन नाउ ही गोट स्केयर्ड का मतलब डरना, भयभीत होना, लेकिन वह जो ऐसे डर गया, भयभीत हो गया। अ स्मॉल मॉस्क्यूटो एक छोटा सा मच्छर से, यानी कि जब शेर आया था उस दौरान वह जो ऐसे मूव नहीं किया यानी कि चुपचाप स्थिर रहा, लेकिन वह जो ऐसे डर गया एक छोटा सा मच्छर से, ऐसा पहला दोस्त ने कहा। देन तभी द सेकेंड फ्रेंड रिप्लाइड इस तरह से तभी जो है से दूसरा दोस्त ने उत्तर दिया। दैट टाइम यानी कि उस वक्त का समय, यानी कि उस वक्त आई वॉज विद गॉड उस वक्त मैं था, उस वक्त मैं किसके साथ था, ईश्वर के साथ था। एंड और नाउ आई एम विद अ पर्सन लेकिन, एंड और नाउ अभी जो हूँ, आई एम विद मैं हूँ, विद अ पर्सन एक व्यक्ति के साथ हूँ, लेकिन दैट टाइम उस वक्त, आई वॉज विद गॉड मैं ईश्वर के साथ था, लेकिन इस वक्त आई एम विद अ पर्सन मैं एक व्यक्ति के साथ हूँ, इसलिए ऐसा उन्होंने कार्य का अंजाम दिया। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, गॉड्स कंपनी ऑलवेज मेक्स फियरलेस यानी कि डर से रहित, यानी कि डर नहीं रहना कह सकते हैं, यानी कि गॉड्स कंपनी ईश्वर का साथ, ईश्वर का संगति, ऑलवेज हमेशा क्या करता है, फियरलेस बनाता है यानी कि निडर बनाता है। यू कैन से कह सकते हैं गॉड्स कंपनी ईश्वर का संगति होना, ऑलवेज मेक्स फियरलेस ऑलवेज हमेशा फियरलेस बनाता है यानी कि निडर बनाता है। इस तरह से कहने का मतलब है